नमस्कार, मैं हूँ अविनाश। आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ भैया आईपीओ के बारे में कि अपने को उसके अंदर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों ही आईपीओ को लॉन्च किया जाता है, इसके पीछे का पर्पस क्या होता है। क्योंकि आजकल क्या चल रहा है भैया कि आईपीओ बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं और भेड़ चाल के अंदर जिसको देखो वो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लगा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं है कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बस आईपीओ लग जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें मत करो भैया, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद आईपीओ में अप्लाई करने का सोचो। या फिर आपको अप्लाई करना ही है तो उसके फंडामेंटल देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा आईपीओ के बारे में कि अपने को कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है और कौन से आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन वीडियो में समझ लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है। ठीक है, तो आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, कि आईपीओ क्यों लाया जाता है। एक कंपनी है, उसका नाम मान लेते हैं एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, ये कंपनी है। ठीक है भैया, इसमें बिस्किट बनने का काम जो है वो चलता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये कंपनी डाल दी गई है, ये चल रही है। अब इस कंपनी वाले का मन होता है, जिसके भी नाम से कंपनी, उसका मन होता है कि यार मुझे मेरी कंपनी का डेवलपमेंट करना चाहिए, एक ब्रांच से मुझे 2 ब्रांच कर लेनी चाहिए, एक ब्रांच से मुझे 2 ब्रांच कर लेनी चाहिए। तो जो इसको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट से ये एक ब्रांच से 2 ब्रांच कर लेता है और ये सोचता है कि बढ़िया डेवलपमेंट हो गया अपनी कंपनी। थोड़ा टाइम और निकलता है, वही कंपनी का नाम एक्स वाई जेड है। ठीक है, वही बिस्किट बनने का काम चल रहा है दोनों ब्रांच के अंदर। थोड़ा टाइम और निकलता है, इसका मन होता है कि यार 2 से मुझे अब 4 ब्रांच कर लेनी चाहिए, भैया डेवलपमेंट का जमाना है, मुझे डेवलप तो करना पड़ेगा। तो ये जब 4 ब्रांच करता है तो इसके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये 4 ब्रांच एक साथ कर सके। तो ये ढूंढता है इन्वेस्टर। कौन ढूंढता है? इन्वेस्टर ढूंढता है ये कंपनी वाला, कि मुझे कोई पैसा दे दे जिससे कि मैं 2 ब्रांच से 4 ब्रांच कर सकूं। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, यही मेन गेम है इस पिक्चर का। ठीक है, कि भैया ये ढूंढता है इन्वेस्टर। तो ये बोलता है कि जो भी मुझे 1 करोड़ रुपए देगा, 1 CR देगा, उसके नाम पे मैं कंपनी का 10% कर दूंगा। मतलब 10% कंपनी की इक्विटी उसको दे दूंगा। तो ये जो इन्वेस्टर होता है ये दिमाग लगाता है, ये दिमाग लगाता है कि कंपनी के 10% की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपए। तो पूरी कंपनी खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा सामने वालों को? 10 करोड़ रुपए। भैया आप सिंपल सा मैक्स लगाओगे तो ये बात समझ में आने लग जाएगी। तो ये कंपनी का इस तरीके से वैल्यूएशन निकाल लेता है। ये कंपनी की वैल्यूएशन क्या है भैया, कि 10 करोड़ में पूरी कंपनी जो है वो बिक जाएगी। तो ये मुझसे 10% का 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो क्या इसको देना वाजिब है? वही बात सोचेगा कि देना वाजिब होगा तो वो क्या करेगा, इसको 1 करोड़ रुपए दे देगा, जिससे कि ये अपनी 4 ब्रांच ओपन कर सके। ठीक है भैया, तो इसने क्या करा, अपनी कंपनी का 10% दिया और वहां से जो इन्वेस्टर था उससे 1 करोड़ रुपए लिए और भैया और डेवलपमेंट कर लिया। अब क्या होता है भैया, इसके दिमाग में आता है कि यार मुझे तो क्या करना चाहिए, 4 ब्रांच से 8 ब्रांच कर लेनी चाहिए। कितनी कर लेनी चाहिए भैया? 8 ब्रांच कर लेनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, फिर वापस जाएगा इन्वेस्टर के पास। लेकिन अब यहाँ पर आएगी प्रॉब्लम, इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं मिल सकता इसको कि इसको 8 ब्रांच करने के लिए पैसे मिल जाए। तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि एक काम करते हैं ना भैया, इंडिया के अंदर या बाहर जो भी पब्लिक रह रही है उनसे ही पैसा उठा ले, अपनी कंपनी के वैल्यूएशन को बता के उनसे पैसा उठा लेते हैं। तो ये क्या करते हैं फिर भैया, शेयर मार्केट के अंदर अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना चाहते हैं और बोलते हैं कि मैं इनिशियली अपनी कंपनी का आईपीओ लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर पब्लिक जो है वो भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएगी। तो आपने देखा होगा कि सेबी से अप्रूवल लेते हैं, अप्रूवल लेने के बाद आईपीओ जो है वो लॉन्च हो जाता है। लॉन्च होने के बाद क्या होता है भैया, कंपनी का 100% तो बेचेगा नहीं, तो मान के चलते हैं कि उसने 20% अपनी कंपनी का लिस्ट किया। क्या किया? 20% अपनी कंपनी के शेयर जो है वो लिस्ट किए। तो शुरुआत में तो आईपीओ अलॉट होते हैं लोगों को कि भैया जिसको अलॉट हो गया, जिसको नहीं हुआ कोई बात नहीं। और एक बार अलॉट होने के बाद जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो बस उसी शेयर का आदान प्रदान चलता रहता है, कोई नया शेयर उत्पन्न नहीं हो जाता है शेयर मार्केट के अंदर। फिर वही शेयर जो है वो खरीदते और बेचते रहते हैं और प्राइस बढ़ना और घटना डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि कंपनी जो है वो आईपीओ क्यों लेके आती है, क्योंकि उन्हें पब्लिक से पैसा चाहिए होता है।
ठीक है। अब इस बात को समझते हैं कि वो पब्लिक से पैसा क्यों लेते हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि भैया पहला रीजन तो आईपीओ लाने का यही होता है कि पब्लिक से पैसा लिया जाए और अपनी कंपनी का डेवलपमेंट किया जाए। बाकी बहुत सारे पर्पसेस होते हैं आईपीओ लाने के, कुछ देखते हैं अपन। देखो, सबसे पहला पर्पस तो क्या, कैपिटल राइज करना। मतलब मैंने क्या बताया आपको कि पब्लिक से पैसा लेना, काई के लिए, डेवलपमेंट के लिए लेना, किसी भी दूसरी चीज के लिए लेना। जब वहां पर सेबी में वो जाते हैं ना, ये बताने के लिए कि हमें आईपीओ लॉन्च करना है, तो उसमें रीजंस लिखे हुए होते हैं कि हम क्यों आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, ये पढ़ना जरूरी होता है। इंक्रीज पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट का मतलब होता है कि भैया आपने सुना होगा कि भैया मैं जिस कंपनी का सामान इस्तेमाल करता हूँ ना, वो आईपीओ में भी लिस्ट है। मतलब लोगों के दिमाग में ये बात बताना कि हम इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि हमारी कंपनी जो है वो शेयर मार्केट के अंदर भी लिस्ट है। ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी आईपीओ लाया जाता है, ठीक है। अब भैया बहुत सारे क्या होते हैं कि अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं। कैसे अर्ली इन्वेस्टर, मैंने क्या बताया था कि जब उनको 4 कंपनी करनी थी, जब 4 ब्रांच करनी थी, तो उनने क्या है कि 1 करोड़ रुपए जो है वो किससे लिए थे, इन्वेस्टर से लिए थे। अब उस इन्वेस्टर को एग्जिट करना है तो वो कैसे करेगा, वो शेयर मार्केट के थ्रू एग्जिट कर देगा। इसलिए भी आईपीओ जो है वो लाया जाता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे पर्पसेस होते हैं भैया, बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही होती है, तो उन सारी चीज़ों को भी सॉल्व करने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए, ये जानने के लिए कि हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, लोग कैसे उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे जब हम शेयर मार्केट में आएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर अपने को ये देखना होता है कि किस कारण से आईपीओ आ रहा है और इस कारण के हिसाब से ही अपने को पैसा लगाना है आईपीओ में, ठीक है भैया। अब रिस्क भी देख लेते हैं, रिवॉर्ड भी देख लेते हैं। पहले रिस्क देखते हैं भैया। जो भी आईपीओ सारे ही आते हैं, उनके अंदर ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको प्रॉफिट ही देंगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि आईपीओ में अप्लाई सिर्फ इसलिए करते हैं कि लिस्टिंग गेन मिल जाए, ठीक है। कि जब आईपीओ जैसे ही लिस्ट होता है तो कुछ 10-20% का हमें लिस्टिंग गेन मिल जाए। लेकिन भैया ऐसा नहीं होता है कि हर आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन दे। बहुत बार लिस्टिंग के टाइम ही आईपीओ नेगेटिव में चले जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान अपने को रखना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन रिस्क। ओवर वैल्यूएशन रिस्क का मतलब होता है, मैंने क्या बताया था, 10% के लिए वो 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो वो तो उसके मन से ही मांग रहा है। हो सकता है उसने अपनी कंपनी का ओवर वैल्यूएशन कर रखा, उसकी कंपनी हो ही ना 10 करोड़ की, उसकी कंपनी हो ही सिर्फ 8 करोड़ की, लेकिन वो बता 10 करोड़ की रहा है, तो ये ओवर वैल्यूएशन होता है। मार्केट सेंटिमेंट जो होते हैं वो भी मार्केट प्राइस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कि भैया मार्केट के अंदर तो उसकी छवि अच्छी है ही नहीं कंपनी की, फिर भी वो आईपीओ ला रहा है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में ही जाएगा आईपीओ, ठीक है भैया। उसके बाद रिवॉर्ड भी मिलता है, ऐसा नहीं है, नहीं तो आईपीओ के नाम पे सब चीज़ खत्म ही हो जाती है। रिवॉर्ड क्या मिलता है भैया आपको, आपको अच्छी कंपनी के अंदर बहुत शुरुआत में ही आपको एंट्री मिल जाती है, ठीक है। लिस्टिंग गेन पॉसिबल है, अच्छी कंपनी है तो फिर लिस्टिंग गेन भी पॉसिबल है, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, मतलब क्या कि ज़्यादा टाइम के लिए एक अच्छे शेयर को होल्ड करके रख पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आईपीओ के बारे में बताई है। आपको क्या ध्यान रखना है भैया, आईपीओ के अंदर अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना है कि वो क्यों आईपीओ अपना लेके आ रहे हैं, रीजन क्या है उसके पीछे का। फिर उस कंपनी का फंडामेंटल चेक करना है कि कंपनी किस तरीके से पास्ट टाइम में परफॉर्म करके आ चुकी है। ऐसा नहीं है भैया कि धड़ल्ले से जो आईपीओ आ रहा है इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा भैया, मेरी बात मानिएगा। ध्यान से आईपीओ में अप्लाई करें, आईपीओ में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।